मोह कब नहीं बचेगा? जड़ कब मोह की खत्म होगी? मोह की जड़ कहाँ है? ध्यान देना, मोह की जड़ में है अस्मिता। अस्मिता, अस्मिता क्या होती है? मैं हूं, मैं हूं। ये शरीर, शरीर को सच मानना, ये मोह की जड़ है। और अस्मिता की जड़ कहाँ है? अविद्या। अविद्या, अविद्या माने ना समझी। मैं सच्चिदानंद आत्मा हूं, यह ना समझना, यह नासमझी ही सच्चे अर्थों में मोह की जड़ है। जब इस भगवान कहते हैं व्यतितरिष्यति, अच्छी तरह से मोह के कीचड़ से जब तुम्हारी बुद्धि पार हो जाएगी, इसका अर्थ ये हुआ कि जब तुम्हारी बुद्धि अच्छी तरह से यह जान लेगी कि सच क्या है, सत्य क्या है, धर्म क्या है, नीति क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है, जीव क्या है, जगत क्या है, जब अच्छी तरह से जान लेगी, एकदम ज्ञान की दृष्टि क्लियर हो जाएगी, सेल्फ रियलाइज्ड हो जाओगे जब, तब मोह कलिलम से, मोह कलिल से पार हो जाओगे। तब ते बुद्धि नारायण तदा श्रुतस्य चा श्रोतव्यस्य चा निर्वेदम गंतासी। तो जो तुम कहते हो ना, ऐसा सुन आए हैं कि ऐसा करने से नरक होता है, ऐसा करने से ये होता है, जब तुम अच्छी तरह से सच को जानोगे तो फिर ये जो सुन रखा है और जो अभी और सुनने को मिल सकता है तुम्हें इधर उधर, उस सब से निर्वेदम गंतासी, तुम निर्वेद हो जाओगे। माने उस सब से तुम्हें उपरामता हो जाएगी। अब ध्यान देना बंधुओं माताओं, गीता के सत्संग में लोगों को हम वहां पहुंचा देते हैं कि वो एक विशेष स्थिति में पहुंच जाते हैं, यहां कामना का पल्ला ही काट देते हैं। यहां कोई लालच, कोई अभी ये कहें कि ऐसा करो, आज कोई कह रहा था आज तो कौन, अरे हमने कहा भाई यदि ये कहें कि यहाँ ये करने से ये फायदा होगा, फिर देखो कितनी भीड़ें इकट्ठी होती। एक बार यहीं ललितपुर के पास एक गांव में हम लोग भोजन कर रहे थे, बहुत पुरानी बात है, बहुत कई साल हो गए। तो हमारे एक संत हैं स्वामी वेदानंद जी महाराज, वो यहाँ झांसी भी आते हैं। तो नारायण वो भी थे, गर्मी बहुत थी, पसीने पसीने हो रहे थे सब। अब भोजन कर रहे थे, लगता था कि कोई कहीं से कुछ हवा का झोंका आ जाए। तो महाराज कोई किसी को ख्याल में नहीं था कि इनको गर्मी लग रही है। अच्छा, और कई बार गर्मी भी लगे और सब्जी में मिर्च भी हो और गर्मा गर्म भी हो, तो जहर के ऊपर तिगुना तिगुना जहर चढ़ जाता है। ध्यान देना। तो कोई कुछ नहीं कर रहा है। बड़ा गुस्सा आ रहा था कि देखो इन लोगों को कितने मूड हैं कि कुछ, अरे भाई किसी को भोजन कराते हो तो उसको सुखपूर्वक भोजन कराना चाहिए। तो एक संत बोले, मैं हमने कहा देखो ये कैसे ना समझे। बोले ऐसे नहीं महाराज, ये लोग ऐसे नहीं कोई काम करते। अरे उन्होंने कहा जो संतों को भोजन करते समय पंखा झलता है उसको ये फल प्राप्त होता है। बस फिर क्या था महाराज, अरे राम राम राम, इधर से ये पंखा लेके आ गया, उधर से वो पंखा लेके आ गया, तो पंखा तड़तड़ाने लग गए, मुश्किल हो गई। फल ये मिलता है, लूट लो, मौका है ये। हम तुम्हें बेवकूफ नहीं बना रहे हैं, क्या तुम तो जो आते हो ठीक है, लेकिन वो लोग नहीं आते जिनको बेवकूफ बनना ज्यादा पसंद। तुम भी तुरंत खिसकते, तुरंत हो गया काम। पहाड़ी यार किसके, भात खाए खिसके। ध्यान देना। तो नारायण
ये जो कामना की जहाँ बातें होती हैं, इधर का उधर की तमाम ये बातें होती हैं कि ये बातें तुम्हें फंसा लेती हैं। भाव पहले भगवान ने कहा यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंती अविपश्चिता, ये अविवेकी जन है जो ऐसी बातें करते हैं। नारायण उस चक्कर में फिर अर्जुन, यदि तुम्हारी बुद्धि मोह से निकल गई, अभी तुम क्यों चक्कर में पड़ जाते हो? क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में कहीं मोह है। मोह का मतलब वैचित्य है, वैचित्य का मतलब नासमझी है, नासमझी है, नासमझी है, अविवेक है, अविद्या है। इसलिए श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। अर्जुन, श्रुति विप्रतिपन्ना, तुम्हारी बुद्धि बहुत सारी बातों को सुन करके डामाडोल हो गई है। किसी ने ये कहा, किसी ने ये कहा, किसी ने, हमारे यहाँ बड़ा कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन है। हाँ, हमारे पास कई बार फोन आ जाएंगे। हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र में एक बार कई लोग शिवलिंग लेके आ गए, छोटे छोटे बड़े 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 तमाम। क्या हुआ? अरे महाराज ये घर में रखने से नुकसान होता है। तो मैंने कहा तो यहाँ ले आए, तो यहाँ तो इतने बड़े बड़े तमाम लाओगे तो और नुकसान होगा, यहाँ क्यों ले आए? मैंने कहा क्यों, पहले रखा था, अब क्या हुआ? बोले निर्मल बाबा ने कहा है। अब बोलो, निर्मल बाबा